हेलो जय हिंद छात्रों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ देख रहे हो, ये 2019 का देखिए फर्स्ट सेट हमने बना करके प्ले लिस्ट में रख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं दूसरा सेट लेकर आया हूं और दूसरे सेट का नाम जो है देखिए संकेतांक जो है वो ईजे है और जो पहला सेट था वो ई आई था। देखिए स्टूडेंट, उसके सारे क्वेश्चन बना के रख दिए थे। लास्ट में ये क्वेश्चन था वो भी प्लेन का था और अपने सिलेबस में प्लेन अभी नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए प्लेन को हटा दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन हम पहले लगाते हैं, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी बराबर क्या लिखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं और इनके बीच का आपको एंगल बताना है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करेंगे, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाओगे। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है, और यहाँ गिवन जो लिखा है उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ प्रिय छात्र लिखा क्या है, वेक्टर ए बराबर क्या लिखा देखो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, और वेक्टर बी बराबर देखिए क्या लिखे हैं, आई कैप प्लस माइनस जे कैप और क्या लिखा प्लस के कैप लिखा है। प्रिय छात्र, इन दोनों वेक्टरों के बीच में क्या पूछ रहा है, कितना एंगल बनेगा, मतलब कितना कोण बनेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। माने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, देखिए छात्र थीटा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फार्मूला कास थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये आप लिख दोगे। तो प्रिय छात्र, इसी में आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए की जगह पे देखिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वेक्टर बी की जगह क्या लिखोगे, आई माइनस जे प्लस का के कैप, ठीक है। और पूरे के अपॉन में देखिए प्रिय छात्र यहाँ क्या लगा, मापांक लगा है जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस। ए की वैल्यू फिर से वही लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। और देखिए दूसरे मॉड में क्या लिखा है, मापांक में, इसको थोड़ा सा सही से बना दो, ठीक है। इस वाले मापांक में बी की वैल्यू लिखा, बी की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप लिखा, ये लिखा है। तो प्रिय छात्र, अब इसके बाद आप क्या करोगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, जैसा कि आपको जानकारी है कि आई का कोफिशिएंट यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो मतलब आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट -1 है। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 है, के का कोफिशिएंट +1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या होता है, आई का कोफिशिएंट आई के साथ गुणा करते हैं, जे के साथ, के के साथ। तो यहाँ देखिए आई को आई के साथ करेंगे तो 1 1 जा 1 आ गया। तो प्रिय छात्र यहाँ 1 हो गया। दूसरा देखिए यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और अपॉन में देखिए प्रिय छात्र क्या होगा, जब ये मॉडुलस हटता है तो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट। और देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और के का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। इसी प्रकार इस वाले जो है मॉडुलस के देखिए आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1, के का +1। तो ये भी क्या करोगे, ये भी रूट में आप लिख दोगे। तो क्या आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जे का -1 है तो -1 का स्क्वायर हो गया, के का क्या होगा 1 होगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। अब इतना आ गया स्टूडेंट, और ये वैल्यू किसका है, कास थीटा का है। तो कास थीटा इक्वल टू क्या आएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया -1 बचा। ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा। इसमें देखिए स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये भी वैल्यू 3 ही आएगा, और -1/3 हो गया। तो थीटा की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट
वो क्या आ जाएगी, cos इनवर्स माइनस 1/√1/3। तो स्टूडेंट थीटा की ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये सबसे आसान था, देख लीजिए आपका आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर में क्या लिखा है, शो दैट, ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस एंड इक्वल मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है, तो ये आप चीज़ आपको क्या करना, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटी होती है, इज ऑलवेज ट्रू, कह रहा है हमेशा ये सत्य होती है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए। ये भी देखिए स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन किस में पूछे गए हैं, सेट नंबर 19 में पूछे गए हैं, संकेतांक ईजे है, सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन हम लिख देते हैं, बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब एक चीज़ मुझे ज़रा बताइए, यहाँ लिखोगे, ठीक है, लिखोगे लेट एज्यूम, यहाँ पर एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि वेक्टर ए ये 0 वेक्टर के बराबर नहीं है और ना ही वेक्टर बी जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है, नहीं है, माने दोनों 0 वेक्टर के बराबर ना हो, तब यहाँ पर ये काम करेगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमको प्रूव करना है उसके हिसाब से हम लोगों को क्या पता है, जैसे हमने यहाँ के इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ठीक है, नाउ अब हमको क्या पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हम इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं ये वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये चीज़ क्या हो सकता है, ए डॉट ए हो सकता है, और इसका जब बी में करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ए डॉट बी हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का ए में करेंगे तो हो जाएगा बी डॉट ए हो जाएगा, और अगर बी का बी में करेंगे तो बी डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। और प्रिय छात्र एक चीज़ आप जानते भी हो, इसको यहाँ पर लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, सवाल नहीं खिलवाड़ है, खिलवाड़ कर रहे हो इसके साथ में और बाकी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को आप ये लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए दोनों क्या लिखा है, ए डॉट बी लिखा है, और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बी डॉट ए, तो अगर आप छात्र चाहो तो इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, ये आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए अभी वेक्टर जैसे बी लिखा है तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसी को डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए जैसे वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, तो ये कैसा प्रोडक्ट हो जाता है, ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, माने ये अदिश राशियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है उसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर देखिए ये 2 जगह है तो हम लिख दिए डू वेक्टर ए डॉट बी, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए भाई इन दोनों जोड़ लिए तो तभी तो हुआ ये, और मॉडुलस ऑफ ये हो गया। अच्छा एक चीज़ मुझे ज़रा बताइए कि कभी भी जैसे हम मान लीजिए सपोज करिए कि यक्स लिखा है और यहाँ पर मैं मॉड लगा दूँ, तो जिधर मॉड लग जाएगा भाई जैसे यक्स है और यहाँ यक्स है, ठीक है, अभी ये दोनों बराबर हैं, और जैसे ही इसके ऊपर मॉड लगा दो ये क्या हो जाता है, बोलो, ये बराबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। कंडीशन आप समझ लीजिए कैसे, अगर यहाँ -5 रखते हो तो देखिए -5, और यहाँ भी -5 रखोगे मॉड में, लेकिन जब मॉड से 5 निकलेगा तो प्लस का 5 हो गया, तो देखो इससे ये बड़ा हो गया। अब कंडीशन बराबर क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने +5 रख दिया और यहाँ पर तो 5, अब ये बाहर निकलेगा तो ये भी 5 आ गया, अभी दोनों बराबर हो गए ना, ये भाई 5 बराबर हो गया ना, इसीलिए नीचे बराबर भी लगा है। तो ये चीज़ हम आपको समझाने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से ध्यान आपको देना है। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर मैं किसी भी, जैसे हमारे पास यक्स है, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर मॉड लगा दें एक्स के ऊपर, तो जो मॉड वाला होगा वो क्या होगा, एक्स के बराबर भी हो सकता है और एक्स से बड़ा भी हो सकता है। इसी प्रकार से प्रिय छात्र हमारे माइंड में एक बात आ रहा है यहाँ पर कि जैसे ये लिखा हुआ है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ वेक्टर ए ये भी लिखा है, ये भी मॉड में वेक्टर ए का होल मतलब स्क्वायर लिखा है, ये भी ठीक है। अगर प्रिय छात्र अगर इसके ऊपर हम मॉड लगा दें,
किसके ऊपर भाई, जैसे ए डॉट बी है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम मॉड लगा दें, देखो मैं अपने मन से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, मॉड लगाने का फ़ायदा भी क्या है भी दिखाता हूँ आपको, बताता भी हूँ। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुझे ये साइन भी लाना था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मॉड लगा दूंगा इसमें, तो देखिए जैसे यहाँ पर यक्स था और इसमें मॉड लग गया, तो मॉड की तरफ इसका मुंह बढ़ गया, इक्वल भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये इसके इक्वल भी हो सकता है, अब इससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मॉड लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? चलिए ठीक है। एक चीज़ आपने और भी पढ़ा है कि कहीं पर भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा हो मॉड, देखिए चूंकि लिखा ए डॉट बी लिखा है, तो ये क्या होता है, अभी हम इसको प्रूव कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। ये किसके बराबर होता है, ये मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ बी के बराबर होता है। तो जैसे ये लिखा है, तो इसकी जगह पे मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ। अगर एक चीज़ और भी देखिए, इसकी जगह पे अगर मैं इस वाले का रखूँगा तो बराबर भी होगा, बराबर भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो इस पे इस वाले साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई ये देखिए क्या है, इसको रखने से वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तब भी ये काम करेगा, फिर आए या इक्वल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ, ठीक है, बी वेक्टर, मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। और यहाँ पर स्क्वायर आप इस पे भूल गए हैं, इसको आप लगा लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। देखिए समझिए, यहाँ तक तो आपको खूब अच्छे से आ रहा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर मॉड लगा देंगे, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो भाई अभी तक ये मान लीजिए कि जैसे ये और ये दोनों बराबर हैं, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन की बात, अभी अब ये दोनों बराबर हैं, ये मानता हूँ, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मैं मॉड लगा दूंगा, तो ये वैल्यू जो होगी इसकी वजह से ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, या तो बड़ी होगी या तो यही रह जाएगी, 2 कंडीशन है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, दोनों साइन लगा दिया, या तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और या हो सकता है कि ये बराबर हो, इक्वल ही रह जाए। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर एक जो है क्या कहते हैं आइडेंटिटी भी लिख दिया है कि नहीं। इसी प्रकार से एक चीज़ और देखो, यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा कि मॉड लगने से ये वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू जो देख रहे हो ये बड़ी हो गई, और इक्वल भी हो सकता है कि नहीं। मॉड लगने से आपको कंडीशन भी वहाँ पर -5 वाला हमने बताया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, अब इसको हम ब्रेक जब इसमें कर देंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि इसके इक्वल में ये होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो है 7 नंबर वाले वीडियो में इसका सलूशन है। तो अगर मैं इसके इससे ये वाली वैल्यू बड़ी है, क्या है, बड़ी है, और बराबर भी है, ठीक है, बराबर है तब तो चलो ठीक है, और इससे बड़ी है तब भी ये काम करेगा, ऊपर वाला काम करने लगेगा। बराबर है तो नीचे वाला जो ये लिखा है इक्वल काम करेगा, और बड़ी है तो ऊपर ग्रेटर वाला लगे ही है। तो मतलब इस चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ लिखा जा सकता है। अच्छा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, आपके माइंड में बात ये आती है कि सर चलिए ठीक है, इतना कर रहे हो, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या है वो ज़रा मुझे बता दो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला बन जाएगा इससे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट है, देखिए मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है, का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये वाला। देखो तोड़ दो इसको, अगर हम तोड़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो देखो ए स्क्वायर फिर प्लस देखिए प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो ये बना कि नहीं बन गया, बताओ, बन गया ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे अब आप समझ लीजिएगा, ए डॉट बी लिखा है, इसके ऊपर मॉड लग जाएगा, मॉडुलस ये लग जाएगा, तो ये संख्या इससे ये बड़ा हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, इससे ये बड़ी हो जाएगी, इसलिए भैया यहाँ पर बड़े का साइन लग गया है। इससे इसको इस फॉर्म में तोड़ दोगे तो ये और भी बड़ी हो जाएगी या इक्वल भी हो सकती है। तो अगर और भी बड़ी हो जाएगी तब भी इसमें कोई असर नहीं होगा, बड़ी तो है ही है, ठीक है, वैसे ही बड़ी है। इक्वल होगा तो नीचे वाला काम करेगा, ये जो इक्वल लगा है इक्वल का साइन बड़ा होगा तो ये बड़े वाला ग्रेटर वाला साइन काम करेगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला हो गया है, यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर इसमें भी, आप चाहो तो स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, हटा सकते हो। आपका क्या आ जाएगा, देखिए केवल आपका इतना आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ हाँ नहीं, तो इतना आ गया। और यही प्रिय छात्र आपको प्रूव भी करना था। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने आपको इसको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब, और भी इसका तरीका है लगाने का, लेकिन मुझे लगा कि सबसे आसान सबसे छोटा तरीका ये है, इसलिए मैंने सबसे छोटे तरीकों को आपको बताया है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। देखिए बार बार क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में से अवश्य भेजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए देखिए, ये वही सेट है, दोनों सेम सेट है। इसमें क्या लिखा, इफ द वेक्टर, ये लिखा है, दूसरा वेक्टर ये लिखा आर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, देन प्रूव दैट 3a + 2b = 0। पहली बात तो ये प्रूव करना है मुझे। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हम बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय आपका पेपर जो है आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही इजी, देखिए इफ ai + 2b 2j + 3k एंड वेक्टर 3i कैप + pj कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। माने हिंदी इसका हुआ, यदि वेक्टर ये और वेक्टर ये एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत हैं। तो अगर दोनों लंबवत होते हैं, कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, तो प्रिय छात्र उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए देन यहाँ लिख दीजिएगा देन, ठीक है। उसका जो प्रिय छात्र डॉट प्रोडक्ट होता है, वो डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट, वो 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दिया। बस हमने कुछ नहीं किया, बस पहले वाले को लिखा डॉट प्रोडक्ट, दूसरे वाले को। और डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, आई को आई के साथ गुणा कर दो, मतलब डॉट प्रोडक्ट करा दो, और जे को जे के साथ करा दो। और के लिए कोई है ही नहीं, तो के बेचारा रह गया। तो देखिए आई का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ आई का ए है। आई का कोफिशिएंट कौन है, ए है, और यहाँ आई का कोफिशिएंट 3 है। तो 3 और ए का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3a हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब जे का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर b है, तो 2 और b का मल्टीप्लाई होगा तो 2b हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए के का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ के का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 0 × के ये कैप लिख सकते हो। तो 3 का अगर के 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और इक्वल टू इधर 0 लिखा ही है। तो यहाँ पर प्रिय छात्र 3a + 2b बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, और आपको यही प्रूव करना था। तो बताइए सवाल कहीं आप लगा रहे हो, बस इतने छोटा सा बहुआ सा क्वेश्चन, देखो यही तो प्रूव करना था, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, कि ये क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पर लाइन लिखा है, लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन्स है। तो लाइन ये और लाइन ये आर आर्थोगोनल टू ईच अदर। तो प्रिय छात्र कभी आर्थोगोनल हो जाए दोनों, तो इस देखिए आर्थोगोनल है, ये तो कह रहा है। तो यहाँ पर पहला हमने लिखा, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा है, लाइन्स, ठीक है। क्या लिखा, x - 5/7, और यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वल टू y + 2/-5। यहाँ लिखा है z/1 लिखा है। तो ये प्रिय छात्र यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ऑफ एबव लाइन। तो पहला देखिए डायरेक्शन रेशियो इसमें क्या होगा, ये देखिए 7 - 5, और ये हो जाएगा। तो लिख लीजिए a1 = 7, b1 = -5,
और C1 बराबर इसको स्टूडेंट मान लीजिए 1, तो 7 5 1 जो है यही इस लाइन का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया ना आपने, जो अपॉन में लिखे होते हैं यही स्टूडेंट इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन ध्यान रखे हो कि ये जो ऊपर इक्वेशन हो इस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इसी फॉर्म में है भी, क्यों, क्योंकि x y z ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए और इसके सामने जो कोफिशिएंट है वो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 1 तो हिडन में है ही है यहाँ पर। तो चलिए एक काम हो गया। एंड दूसरा वाला देखिए स्टूडेंट, दूसरा लाइन, लाइन से लिखो, लाइन लिख दो। तो दूसरा क्या है स्टूडेंट, देखिए x अपॉन 1 लिखा हुआ है और y अपॉन 2 लिखा है, यहाँ z अपॉन 3 लिखा है। अब यहाँ पर देखा जाए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या होता है स्टूडेंट, दिक अनुपात। ठीक है, उपरोक्त दिए हुए लाइन का रेखा का उपरोक्त रेखा का द्विक अनुपात। तो ठीक है, यहां भी लिख दे रहा हूं, इसीलिए दोनों मीडियम लिख दिया हूं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ये का मान लो लाइन 1 मान लो, क्या दिक्कत है, ऑफ लाइन 1 ऑफ लाइन 2, ठीक है, इसको 2 नंबर मान लो। ठीक है प्रिय छात्र, तो इक्वल टू क्या आएगा, ये आप A2 मान लीजिए पहले वाले को, दूसरे वाले को B2 मान लो, B2 इक्वल टू 2, और ये C2 है, C2 इक्वल टू 3। ठीक, तो पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, दूसरे वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, उपरोक्त देखिए रेखा 2 का द्विक अनुपात, अनुपात। तो इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी मीडियम हो तो आप हिंदी में लिख लोगे। तो यहां पर देखिए, यदि इफ बोथ लाइन्स आर ऑर्थोगोनल, आर क्या है भाई, परपेंडिकुलर लिखा है क्या इसमें, नहीं, ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, टू ईच अदर। तो भैया जब ये ऑर्थोगोनल होगा तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 की वैल्यू 0 होगी। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, A1 की जगह पे 7 लिखा है, A2 की जगह 1 लिखा है, B1 की जगह पे क्या लिखा है प्रिय छात्र, माइनस का 5 लिखा है, और B2 की जगह पे 2 लिखा है, और C1 की जगह पे यहाँ पर प्रिय छात्र 1 लिखा है, C2 की जगह पे 3 लिखा है। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 2 जा माइनस का 10 हो गया, और यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10, और हो गया 0। और भैया यही हमको लाना था, यही हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड, मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सबसे नीचे लाइन, देयरफॉर लाइन 1 and 2 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोनों क्वेश्चन आपके ये क्या हुए, कंप्लीट हो गए। तो देखिए सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सवाल को क्या करना है, सही से आपको लगाना है, सही से आप इसको सेट कर दीजिए, बाकी सवाल में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ताकि ये एक्सरसाइज आप ये जो है, जो ये चल रहा है सेट, ये सेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सेट 1 के सारे क्वेश्चन हमने बना करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है, आप उसको जा करके वहाँ देख सकते हो। सेट नंबर 2 चल रहा है, इसके भी सारे क्वेश्चन हम जो है बना करके प्लेलिस्ट में कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पेपर के पहले ही इसको हम जो है अपलोड कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और आइए देखिए ये क्वेश्चन जो है 5C का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, ये देखिए 5C में पूछा गया है, और ये सेट सेम चल रहा है, 2019 चल रहा है, सेट नंबर 2, ये संकेतांक है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 5C इसीलिए लिख भी दिया हूँ कि ये इस नंबर पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसको जो है सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए गिवन में क्या दिया है, गिवन में वेक्टर ए बराबर यहाँ पर दिया है 2i + j, और यहाँ पर +3k दिया है,
और प्रिय छात्र वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया है, 3i, देख लो बहुत बढ़िया एकदम लिख रहा हूँ, 3i कैप, और यहाँ पर 5j कैप लिखा है, और यहाँ -2k कैप लिखा है। तो प्रिय छात्र सबसे पहले तो आपको a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है। तो a क्रॉस b अगर आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, आप यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट का साइन बनाओगे, ये दो वर्टिकल लाइन खींचोगे, और इसके बीच में i लिखोगे, यहाँ पर j लिखोगे, यहाँ पर k लिखोगे। अब प्रिय छात्र अब इसके बाद क्या करोगे, पहले a लिखा है तो a का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा 2 1 और यहाँ पर 3 हो गया। b लिखा है, b का देखिए b में ये लिखा है 3 5 -2, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पर -2 लिखेंगे। तो प्रिय छात्र अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे i, क्या लिखोगे i, तो जब i ले लोगे तो ये लाइन और ये लाइन 90 पे काट दो तो चला जाएगा ना, तो बचेगा 1 5 3 2, तो यहाँ पर आप लिख लो 1 5 3 2, और माइनस किस में लिखा है, 2 में लिखा है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट देखिए मैंने आई कर लिया ना, अब जे पे आएंगे तो जे ये निगेटिव पॉइंट होता है, देखिए निगेटिव, जे को जे पे 90 डिग्री बना लो तो क्या बनेगा 2 3 3 -2 बचेगा, ये तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और जे निगेटिव होता ही है, माने जे का मतलब इस प्लेस पे जो भी रहेगा वो निगेटिव के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रिय छात्र, देखिए ये चला गया था और ये लाइन चला गया था, तो यहाँ बचा था 2 बचा था, 3 बचा था, और यहाँ 3 बचा था, यहाँ पर माइनस का 2 बचा था, ठीक है। इसके साथ में यहाँ के ले लिया है, तो के लिया का मतलब ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, तो क्या बचा 2 3 1 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 1 5, ठीक, ये हो गया। अब चलिए इसके बाद प्रिय छात्र हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार फिर मिला लेते हैं। आई लिया तो देखिए 1 5 3 -2, ठीक है। जे लिया, ये लाइन गया, यहाँ पर आ गया 2 3 3 -2 हो गया। के लिया प्रिय छात्र तो देखिए 2 3 और यहाँ 1 5 हो गया। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, ऐसे, और इसके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम कर देते हैं ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 जा और यहाँ माइनस है तो -2 हो जाएगा। अब इसमें से इनका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ माइनस अपने मन से लगाओगे और 5 3 जा 15 यहाँ लिख दोगे। यहाँ पर देखिए जे लिखा है, अब एक 2 2 जा, यहाँ -2 यहाँ +2 है, तो 2 2 जा माइनस का 4, और फिर अब माइनस अपने मन से लिखोगे और इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे, 3 3 जा 9 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ के लिखा है, कैप जरूर लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 3 2 3 5 मतलब 2 5 जा 10, माइनस लिखोगे, इसमें से इसको मतलब इसके मल्टीप्लाई में से इसका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 3 1 जा 3 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब चलिए यहाँ तक तो मामला आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई लिखा है, अब इसमें इसको जोड़ दो कितना आएगा, माइनस का 17 हो गया। यहाँ पर से जे लिखा है और इसमें से इसको जोड़ो पहले कितना आएगा, तो यहाँ पर 13 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना है, के है, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा। प्रिय छात्र अभी आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आई कैप लिखा है, ठीक है, और यहाँ -17 है तो -17 को आगे लिख दो, ठीक है, आई हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ जे हो गया। यहाँ पर 7, यहाँ पर आपका के कैप हो गया। तो ये वैल्यू किसका निकला था, ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, यह है ए क्रॉस बी की वैल्यू है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। अब प्रिय छात्र इसका मॉडुलस निकालना है, तो चलो मॉडुलस लिख दिया जाए, ठीक है। मॉडुलस लिखा तो इधर भी मॉडुलस लग जाएगा भाई, यहाँ पर -17 आई और यहाँ पर 13 जे और यहाँ पर 7 के हो गया, ठीक। अब प्रिय छात्र कितना हो जाएगा, जैसे ही मॉडुलस हटता है यहाँ पर रूट लग जाता है। आई का कोफिशिएंट कौन है, 17 है, तो -17 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ के का कोफिशिएंट 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो है स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट तो 289 हो जाएगा। इसका 169 हो जाता है और इसका 49 हो गया। अब चलिए प्रिय छात्र इसको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इसमें इसको ऐड करने से क्या आएगा, 9 9 18 9 3 27, 27 के साथ हो गया कि नहीं भाई, 9 9 9 18 18 9 27, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 27 हासिल 2 आ गया ना, ध्यान रखना। तो देखिए 6 4 10 10 8 18 18 2 20 हो गया हासिल। फिर से आपका देखिए क्या मिल गया, आपको 2 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, 2 1 3 और 3 2 5, तो स्टूडेंट कितना आ गया 507। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आ गया स्टूडेंट, वो कितना आ गया 507 आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
और इसका एक और क्वेश्चन बचा, चलिए उसको भी लगा देते हैं, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या लिखा है इसमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द लाइंस, माने न्यूनतम दूरी बताना है। हमारे पास दो लाइन है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों लाइन आपका जो है पैरेलल नहीं है, माने समांतर नहीं है। कैसे जान लिया इसलिए क्योंकि देखिए इसके अपान में 7 है, चलो मैच कर गया, लेकिन इसके अपान में जो है अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए दोनों मैच नहीं किया। अगर ये इस पे मैच कर जाता, यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ हो जाता, ये वाला यहाँ हो जाता, तो ये तो दोनों मान लीजिए ही है, ठीक है, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये दोनों नहीं मैच किया अपान में। भाई यहाँ -2 है, यहाँ -6 है, तो मैच नहीं किया, इसीलिए दोनों पैरेलल नहीं है। अगर अपान में सब मैच कर जाता तीनों तो पैरेलल हो जाता, और जब पैरेलल हो जाता तो वहाँ पर स्टूडेंट न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला लगता है वो ये वाला लगता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ध्यान दीजिएगा, बी देखिए क्रॉस यहाँ पर A2 - A1, ठीक है, अपॉन मॉड बी लगता, ये लग जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये पैरेलल है तब लगता है ये वाला, ठीक है, पैरेलल है तब, ठीक है, जब मैच कर जाए। और जब पैरेलल ना हो स्टूडेंट तो वहाँ पर क्या लगता है पता है, वहाँ पर लगता है A2 - A1, ठीक है, वेक्टर लगा दीजिए, और यहाँ पर B1 क्रॉस B2 लग जाता है, और टोटल के अपॉन में मॉड B1 क्रॉस B2 ये हो जाता है, ठीक है, ये टोटल पे ये लग जाता है। तो मतलब एक तो ये लग सकता था। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करके देखते हैं कि क्या वर्क हमको करना है और कितने आसान तरीके से ताकि ये लग जाए। तो पहली बात तो ऊपर वाला लगेगा नहीं, लगना कौन है, ये वाला है। तो चलिए पहले काम करते हैं कि चलो इसको पहले वेक्टर फॉर्म में करते हैं, चूंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में है, जहाँ पर उत्तर XYZ में हो कोई सदिश तो वो कार्टेशियन फॉर्म हो जाता है, कार्तीय रूप। लेकिन हमको किस में कन्वर्ट करना है, पहले वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे x + 1/7। क्वेश्चन क्या मतलब, लाइन्स, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए लाइन्स, ठीक है, y + 1/-6, और यहाँ पर z + 1/1, ये नंबर 1 बना लिया है क्वेश्चन नंबर। दूसरा क्या है देख लीजिए, x - 1/7 = y - 5/-2, और यहाँ पर z - 7/1 है, ठीक है। इसको नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है प्रिय छात्र। अब यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, लिखोगे क्लियरली। क्या लिखोगे, क्लियरली गिवन लाइन, यहाँ लिखोगे गिवन लाइन पासिंग थ्रो। देखिए किससे जाता है, यहाँ +1 लिखा है तो -1 लिखेंगे, और -1 लिखा होता तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ +1 लिखा है, यहाँ भी -1 लिखोगे, यहाँ +1 लिखा है, यहाँ भी -1 लिख दोगे, और अगर माइनस लिखा होता तो आप यहाँ पर प्लस लिख देते। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो इससे पास हो रहा है, ठीक है। एंड लिखोगे, एंड फिर आगे क्या लिखोगे, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर, किसके पैरेलल, अपान में जो लिखा हो सेम टू सेम लिखते हैं। 7i, यहाँ 6 लिखा है तो -6j, यहाँ 1 लिखा है तो +1k, इसके पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ लेट करेंगे, लेट वेक्टर a बराबर, ये पहले लिखेंगे -1 और इक्वल टू, इसको i उसमें वेक्टर फॉर्म कर दूँ, -i कैप -j कैप -k कैप हो गया। और वेक्टर b इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर b इक्वल टू, जैसे अब यहाँ पर देखो माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा, नहीं पहले वेक्टर b तो यहाँ पर लिखा है ना, इसको पहले लिख लो, ठीक है। 7i और यहाँ 6j और यहाँ पर 1k, ठीक, ये वेक्टर b हो गया। सिमिलरली फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू, सेम टू सेम, कहाँ से काम करोगे, फ्रॉम टू। तो प्रिय छात्र अब यहाँ पर वेक्टर a बराबर, देखिए क्या देख, वेक्टर इसको मान लो, देखिए यहाँ पर इसको a1 मान लो, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि 2 है ना, तो इसको मानो a1, इसको मानो b1। अब इसी प्रकार से प्रिय छात्र a2 वेक्टर बराबर, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, किससे जा रहा है, -1 तो +1 हो जाएगा, -5 तो +5 हो गया, -7 तो +7, और इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में बनाओ तो 1i यहाँ पर +5j
यहाँ पर +7k हो गया कि नहीं। और B2 बराबर वेक्टर B2। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में क्या लिखा, देखिए इसमें तो 7, इसका कोई साइन नहीं चेंज करते, 7i -2j और यहाँ पर +1k। तो बेटा हमारे समझ में एक चीज़ आ गया होगा कि आप देखिए ये था कार्टेशियन फॉर्म में, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। बहुत आसान था, बिल्कुल ज़्यादा माइंड नहीं लगा रहा था। तो यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, अब मुझे इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखिए इस फार्मूले में सबसे पहले क्या लिखा, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर। तो चलो इसका पहली वैल्यू निकालते हैं, इसी की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो A2 -A1, ठीक है। अब A2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा है, I + 5j + 7k, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस, अब यहाँ पर A1 की वैल्यू देखो क्या लिखा है, -i -j -k। तो -i -j -k। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हो क्या रहेगा, I + 5j + 7k है। अब बेटा ब्रैकेट टूटेगा, तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस का i हो जाएगा, प्लस का j हो जाएगा और प्लस का ही k हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर i को i के साथ ऐड करोगे तो 2i कैप हो जाएगा, j को j के साथ करोगे तो 6j कैप हो जाएगा और k के साथ k करोगे तो 7 और +1 8k हो जाएगा कि नहीं। तो देखो मैंने A2 -A1 की वैल्यू देखो प्रिय छात्र ये निकाल लिया। अब मुझे निकालना B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2, पहले चलो इसकी वैल्यू निकाला जाए। तो देखिए प्रिय छात्र, इसके वैल्यू निकालने के लिए आपको मॉड बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का साइन 2 खड़ी खड़ी लाइन बनाना पड़ेगा। पहले B1 की वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो B1 की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, 7 - 6 1 लिखा है। तो यहाँ लिखोगे 7 - 6 1 लिखोगे कि नहीं। देखो i के गुणांक 7 है, j का गुणांक -6 है, k का गुणांक 1 है। तो आप इसको लिखोगे। इसी प्रकार से B2 की वैल्यू देखिए 7 - 2 यहाँ पर 1 लिखा है। तो i का कोफिशिएंट गुणांक 7 है, j का यहाँ पर -2 है और k का 1 है। तो आप इसको लिख दोगे। अब चलिए इसको जो है क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर i है ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करोगे, i के बाद में यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 -2 1 1 हो गया। अब आप j लोगे, क्या ले लोगे, j। तो j लोगे तो ये लाइन और ये लाइन चला जाएगा। तो क्या बचेगा, 7 7 1 1 आ जाएगा, ठीक है प्रिय छात्र। इसके बाद देखिए क्या लोगे, आप यहाँ पर k ले लोगे, ठीक है। तो ये लाइन चला जाएगा, ये लाइन चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 7 -6 -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ i और 6 1 जा -6 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो +2 हो जाएगा ना, ये माइनस में +2 हो जाए भाई, -2 और माइनस यहाँ पहले था +2 हो गया। j है 7 -7, k है देखिए 7 2 जा -14 और माइनस लगाओगे। अब इसमें से इसको 7 6 जा 42, 7 6 42, तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस +42 हो जाए कि नहीं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 बचेगा, i हो जाएगा। ये देखिए 0 हो जाएगा तो यहाँ 0j हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटाओ तो 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 4 12 होता है ना चूंकि, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 28 के बचेगा कि नहीं। ये हो गया। अब प्रिय छात्र, अब इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम लोगों का काम क्या है, 9। एक काम करो, पहले देखिए इसमें क्या किया गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा गया है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, A2 -A1 और डॉट प्रोडक्ट कौन सा बोलो, B1 क्रॉस B2 कि नहीं। ये कर दिया। अब A2 -A1 की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है 2i + 6j और यहाँ पर 8k लिखा है कि नहीं। और डॉट प्रोडक्ट इसकी वैल्यू देखिए क्या लिखा है, इसकी वैल्यू लिखा है -4i + 0 -0j है ना, इसमें 0j और +28k लिखा है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना, i के साथ i करोगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, -8 हो गया। 0 से इसको कराएंगे तो प्रिय छात्र आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। अब इसके साथ k के साथ k को करो तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 28 है,
तो माइनस बदल के प्लस 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 हो गया। 8 × 64, 8 × 8 = 64, कैरी 6 आया। और 8 देखिए समझो, 8 × 64, 8 दूनी 16, 16 × 6 = 22, इतना हो गया कि नहीं। फिर से देख लो, 8 × 64, 64 के 4 हासिल 6 आ गया। और 8 दूनी 16, 16 × 6 = 22, 8 × 8 = 64, कैरी 6, 8 × 2 = 16, 16 and 6, दिस बिकम टू 22। अब इसमें से देखिए ये क्या हो गया, ये प्लस से है, ये माइनस है, जीरो कोई मतलब है नहीं। तो इसमें से देखिए, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कैरी लेंगे, 12 करेगा तो ये होगा 14, ठीक है। तो 8 6 8 6 14 होता है ना, इसमें क्लियर हो गया। यहाँ पर बच्चा है 1, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा 216 हो गया। कितना हो गया, 216 हो गया। तो प्रिय छात्र यहाँ पर कितना आ गया, ये 216 हो गया। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए फार्मूला यहाँ पर लगाओगे। तो एक चीज़ और भी यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। वैसे बहरहाल इसका काम अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखिए B1 क्रॉस B2 मॉड में भी था, B1 क्रॉस B2 जो मॉडुलस है, मॉडुलस में भी था, मॉड में। तो चलिए इसका एक काम करते हैं, सीधे सीधा लिख देते हैं, इसको मॉड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 0 -0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ प्लस 28 का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं। अब ये हो जाएगा 4 चौक, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा कि वहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं। और 28 का स्क्वायर कर दो, 28 × 28, तो 8 × कितना हो जाएगा 64, हासिल 6 आ गया। 8 दूनी 16, 16 × 6 = 22 हो गया। 2 8 16 और 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया। यहाँ 4 आ गया और ये कितना हो गया 4, देखिए 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5 2 7 हो गया कि नहीं। इतना आया कि नहीं आया, तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, इतना आ गया। चलिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हो जाएगा कितना, ये वैल्यू आ गया 784 आ गया कि नहीं। आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, 8 × 64 के 4 हो गया, 8 दूनी 16, 16 × 6 = 22 हो गया। फिर 2 8 16, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 4 4 6 2 8 हो गया, 5 2 7 हो गया। अब इसमें देखिए इसको ऐड करना है 16 को, तो 6 4 हो गया 10, ठीक है। 8 1 9 1 10 और 7 1 8 हो गया, ये हो गया 800। अब इसको 800 यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आप लिख दीजिए। अब 800 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारी बात समझिएगा, इसको 400, ठीक है, गुणे 2 लिख सकता हूँ। 4 दूनी 800 नहीं हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, 400 का रूट अगर रूट निकालें इसका, तो इसका आएगा 20√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ये 20√2 आ गया। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो क्या जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा A2 - A1, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या आएगा B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। यहाँ पर आप फार्मूला लगा दोगे, तो यहाँ आ नहीं रहा है फार्मूला सही से, बहरहाल तो लिख दिया था, आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसकी जो ऊपर वाले है उसकी वैल्यू कितना आया था, 216 आ गया था, 216 आ गया था। और जो नीचे लिखा है इसकी वैल्यू कितना आया है, 20√2 आ गया है कि नहीं। 2 से काटो, ठीक है, तो 2 × 2 0 2 8 16, ठीक है। और इसके बाद में देखिए नीचे क्या बच गया है, ऊपर आए 108 आ गया है, नीचे 10√2 आ गया कि नहीं। आप काटेंगे इसको, देखिए काट देते हैं तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या जाए, यही लिख दो, क्या दिक्कत है, यही आंसर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप चाहो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा, देखिए 2 था, √2 से ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 108। ये तो 2 हो जाएगा टोटल, तो इसको हटा करके यहाँ पर हम क्या लिख दें, 2 लिख दें। अब यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। और एक यहाँ पर ये जाएगा तो 5.4√2, ये भी आ सकता है इसका। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अच्छे समझ में आ गया, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू।